महाराष्ट्र के नतीजों के 11 दिन के बाद आज इस बात पर सस्पेंस खत्म हुआ है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। आज महायुति की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और कल भव्य शपथ समारोह की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। महाराज की माता की, भारत माता की। दो हफ्ते बाद ही सही, लेकिन आखिरकार देवेंद्र फडणवीस का सीएम की कुर्सी तक का रास्ता क्लियर हो गया। शिंदे के मुंबई पहुंचते ही कल रात की बस एक मुलाकात और सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। फडणवीस बीजेपी विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए, साथ जाकर दावा भी पेश कर लिया और महायुति की मजबूती की तस्वीर भी पेश कर दी। सुबह जब बीजेपी के विधायकों की बैठक शुरू हुई तो दिल्ली से पहुंचे पर्यवेक्षकों निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में ऑन कैमरा सारी प्रक्रिया हुई। पहले विजय रूपाणी ने प्रस्ताव मांगा। जो वरिष्ठ लोग हैं वो कोई भी नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं और बाद में जो प्रस्ताव आएंगे इसके आधार पर चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। बिना देर किए चंद्रकांत पाटील ने पहला ही नाम देवेंद्र फडणवीस का लिया। आपल्या सगळ्यांचे मित्र, आपल्या सगळ्यांचे नेते, आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक माननीय देवेंद्रजी। जय घोषों और नारेबाजियों के बीच सुधीर मुनगंटीवार ने भी प्रस्ताव रखा, जिसके बाद पंकजा मुंडे और अन्य नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस यांच्या नावाचा प्रस्ताव आपल्या समोर मांडतो। याला मी मनापासून अनुमोदन देते आणि मनापासून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सिर्फ एक ही नाम का प्रस्ताव आया और केंद्रीय पर्यवेक्षक ने पुष्टि की कि कोई और बच तो नहीं गया और फिर फडणवीस के नाम का ऐलान कर दिया। और कोई प्रस्ताव है? पक्का? यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। फिर फडणवीस को मंच पर बुलाया गया और शुभेच्छाओं बधाइयों के गुलदस्तों का तांता लग गया। इसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और देवेंद्र फडणवीस के भाषण हुए और फिर सभी नेता साथ जाकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कराए। लेकिन बतौर विधायक दल नेता सीएम पद के लिए ताजपोशी के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपने पहले संबोधन में जो अपनी सरकार के रोड मैप को लेकर जो संकेत दिए वो महाराष्ट्र की सियासत और खजाने दोनों के लिए चुनौती से कम नहीं दिख रहे। महाराष्ट्र के 50% से अधिक वोट पाने वाली महायुति के समर्थक मतदाताओं की उम्मीदों को पूरा करना फडणवीस के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं होगा, क्योंकि महायुति की चुनिंदा चुनावी वादों की भी बात करें तो फडणवीस सरकार को कल्याणकारी योजनाओं का वादा पूरा करने में करीब 90,000 करोड़ रुपए से अधिक फंड चाहिए होगा, क्योंकि वादे के मुताबिक लाडकी बहन योजना में ही सालाना 63,000 करोड़ रुपए लगेंगे। या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानत असताना महाराष्ट्रातल्या दीन दलित गोर गरीब आदिवासी शेतकरी शेतमजूर महिला ओबीसी अल्पसंख्याक सगळ्या समाजाला या ठिकाणी मी आश्वस्त करू इच्छितो की महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नती करता महाराष्ट्राच्या प्रगती करता 24 तास आमचं सरकार काम करेल। और महाराष्ट्र के इतने लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी उस पर एक नजर डालें तो 8.5 लाख किसानों के सोलर पंप योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपए चाहिए। किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 14,761 करोड़ रुपए चाहिए। 10 लाख नौजवानों को इंटर्नशिप भत्ते के लिए 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। गरीब छात्राओं की फीस माफी में 2,000 करोड़ रुपए सालाना चाहिए। अन्नपूर्णा योजना में 52 लाख महिलाओं को 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए 829 करोड़ रुपए चाहिए। 15 लाख बुजुर्गों को पेंशन के लिए 450 करोड़ रुपए चाहिए।
और महायुति के टॉप 10 चुनावी वादों के खर्चों का हिसाब लगाया जाए तो फडणवीस सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिए होगा, जबकि खजाने की हालत ये है कि सालाना 6,12,293 करोड़ रुपए कुल खर्च है। घाटा 20,051 करोड़ रुपए और राज्य पर कर्ज है 6,61,000 करोड़ रुपए, जो 2019 के 4,37,000 करोड़ के मुकाबले 66% बढ़ चुका है। ऐसे में 1 लाख रुपए अतिरिक्त जुटाना फडणवीस सरकार के लिए आसान नहीं होगा। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे के चुनाव से लेकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने तक बीजेपी के गठबंधन दल के नेता कैमरे के सामने सहज नजर आ रहे हैं। यहां तक कि फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार एक ही कार में गवर्नर हाउस भी पहुंचे और एक साथ बैठकर ही मजबूत एकता की तस्वीर भी पेश की। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। महायुति ने पर्दे के आगे अपनी मजबूती की तस्वीरें बार बार दिखाई हैं, लेकिन पर्दे के पीछे गठबंधन की ये दोस्ती साधे रखना फडणवीस के लिए आसान नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आजाद मैदान में जहां शपथ होनी है, वहां की एक तस्वीर देखिए। इस पूरे परिसर में जो तैयारियां शुरू है और बीजेपी के राज्य के सभी नेता इस तैयारियां में जुटे हुए थे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का या फिर एनसीपी अजीत पवार गुट का एक भी पोस्टर नजर नहीं आ रहा। हालांकि उनके लिए अब जगह ही नहीं बची है। आपको दिखा दे कि यहाँ पर सभी जगह जितने पोस्टर्स दिख रहे हैं, उन सभी पोस्टर्स पर सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे स्वागत उत्सव कर रहे हैं। वैसे भी नतीजों के बाद से 3 दिसंबर तक एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सियासत में जो अपनी जगह और वजन बनाए रखने की कोशिश की है, वो अब भी जारी है और आशंका है कि महाराष्ट्र के सियासी स्पेस में बने रहने और बढ़ते रहने की ये होड़ महायुति के दलों के लिए आसान नहीं होगी। क्या अजीत पवार खुश है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे। बाकी तस्वीर को देखिए, उसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है और उसके कारण महायुति के सभी लोग, महाराष्ट्र की जनता ने दिए हुए आशीर्वाद के कारण हर्षोल्लासित है, आनंद में है। हमारी सरकार आ रही है, उसका उत्साह है। वैसे भी बीजेपी पहले कह चुकी है कि अगला विधानसभा चुनाव आने तक बीजेपी महाराष्ट्र की सियासत में अकेले चलेगी। ऐसे में घटक दलों की राह मुश्किल होगी और वो हालात सभी साथियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऋत्विक भालेकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।